नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बेहद खास रहा क्योंकि देश को अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला आज अपने गृह जनपद लखनऊ पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। खास बात यह रही कि जिस स्कूल से उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा की नींव रखी, उसी स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों ने परेड कर सलामी देते हुए अपने पूर्व छात्र का ऐतिहासिक स्वागत किया। अंतरिक्ष से लौटे इस वीर सपूत का बच्चों द्वारा किया गया अभिनंदन न सिर्फ राजधानी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण बन गया। जहां एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए खुद यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अपनी जन्मभूमि लखनऊ आगमन पर वायुसेना के जाबाज ग्रुप कैप्टन, अंतरिक्ष यात्री एवं देश की शान शुभांशु शुक्ला का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए आज अति विशेष और महत्वपूर्ण दिन है। एक्सियोम मिशन 4 के मिशन पायलट के रूप में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर तिरंगा फहराने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज की युवा पीढ़ी और देश के आने वाले पीढ़ियों के लिए सदैव एक प्रेरणा स्रोत हैं। दुनिया भर में भारतीयों को गर्व कराने के लिए उनका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। वहीं इस दौरान लखनऊ पहुंचे शुभांशु शुक्ला ने अपने स्कूल सिटी माउंटेश्वरी स्कूल के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज सुबह मैं बहुत थका हुआ था, फिर मैंने अपने बच्चों को सड़कों पर देखा और मुझे बताया गया कि आज सुबह 7:30 बजे से वहां खड़े हैं। मैंने आपको पसीने से तर मुस्कुराते और इतना उत्साहित देखा कि मेरी थकान गायब हो गई। सफल होने के लिए केवल दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। मेरे समग्र अनुभव में मुझे लगता है कि भविष्य बेहद उज्जवल है। हम सही समय पर हैं, सही अवसर मौजूद है। ISS पर आपके साथ हुई प्रत्येक बातचीत में मुझसे कभी ये सवाल नहीं किया गया कि ISS पर कैसा था। मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री कैसे बने। यह बताता है कि आपका मन किस दिशा में जा रहा है। कृपया आकांक्षा रखें। हमारे पास 2040 तक चंद्रमा पर उतरने का एक विजन और एक मिशन है। बता दें कि शुभांशु के स्वागत में एयरपोर्ट से गोमती नगर तक विजय परेड निकाली गई थी, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी और जगह जगह स्वागत गेट खड़े किए गए। शुभांशु के स्वागत में चौराहे पर बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर शहर के जश्न के रंग में रंग गया। समारोह की शुरुआत एयरपोर्ट से हुई, जहां CMS प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडम के नेतृत्व में छात्रों ने बैंड प्रस्तुति दी, अपने गौरवशाली पूर्व छात्र का माल्यार्पण किया। हालांकि उनके इस योगदान पर भाजपा जहां क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़ी इच्छा जाहिर की। दरअसल उन्होंने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला से मिलकर ये जानने की इच्छा जाहिर की कि पुलवामा की गाड़ी दिखी क्या उनको। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप इस वीडियो में देखिए। हाँ, जो भी होगा अभी नहीं, जब अभी तो बहुत टाइम है, वो वापस थोड़ी चले जाएंगे अंतरिक्ष। उनसे समय लेकर के, उनका प्रोटोकॉल है, उनका समय लेकर गएंगे, क्योंकि अंतरिक्ष की बहुत सारी बातें हमें करनी है उनसे, क्योंकि वो पुलवामा की गाड़ी हमें नहीं मिली अभी तक। वो बात हमें पूछनी है उनसे कि क्या सैटेलाइट से या इमेजेस से हम जानकारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि जो रिमोट सेंसिंग वाला जो हमारा डिपार्टमेंट है यूपी का, वो ये बता सकता है कुआं कहाँ है, गड्ढा कहाँ है, खेती के है। हाँ, ये मंत्री थे। वो रिमोट सेंसिंग का डिपार्टमेंट आप लोगों के लिए भी देखने बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप उस डिपार्टमेंट के बारे में जाने और नक्शे निकलवाए, हमने अपने सैफई का नक्शा निकलवाया था और कई स्टेजेस का नक्शा निकलवाया था। मैंने कहा कि सैफई जब 1970s में कैसा रहा होगा या उसके बाद कैसा, जब से उनके पास मैप्स थे तब से हमने मैप्स निकलवाए थे अपने गांव के कि कैसा दिखता है और कितना डेवलपमेंट हो गया। तो मैं उसमें देख सकता था, आइडेंटिफाई कर सकता था क्या क्या चीजें बदली हैं उसमें यहीं बैठ करके। तो जो रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट है और जो आपकी सैटेलाइट इमेजेस हैं या जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस हमें जितना सपोर्ट कर रही है, हम बहुत सी चीजें बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसी को नहीं पता था कि AI आकर के कितना चीजों को सुधार देगी, कितना बदलाव ला देगी। और ये तो अभी हम और आप लोग बहुत कम जान रहे हैं चीजों को। अभी एक साइंटिस्ट मिले हमसे, तो उसका नाम मुझे मिस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि समय ऐसा आएगा कि आप बैठे हैं, कमांड देंगे और कहेंगे तो वो सैंडविच बनकर के आ जाएगी आपकी, और अगर आप कहेंगे कि ये सैंडविच नहीं चाहिए आपको, कुछ गड़बड़ हो गया टेस्ट, तो तुरंत आप फिर टाइप करिए उसमें, तो फिर बना करके दोबारा भेज देगी। तो सोचिए किस लेवल पे चीजें हो रही हैं।
अभी एक बहुत बड़े उद्योगपति मिले, बोले कि हमारा सब काम, वो भी रात में हम वो जो बन गए ह्यूमन, जो बने हैं रोबोट, उनको लगा दें, पूरा काम करते रहेंगे। वो कोई बिजली की जरूरत ही नहीं है, पूरे आदमी की जरूरत नहीं है वहां। तो सोचिए क्या फेस आने वाला है। और हमारे मुख्यमंत्री बताओ, पढ़ाई छीन रहे हम लोगों से, आपसे। तो देखा आपने अखिलेश यादव किस तरह से पुलवामा मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं। दरअसल पुलवामा का मुद्दा जिस तरह से विपक्ष उठाता चला आया है, ठीक उसी तरह सत्ताधारी दल बीजेपी इस मामले पर जवाब देने से बचती आई है। हाँ, वो बात अलग है कि बीजेपी ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर खूब राजनीति रोटियां सेकी। बात की जाए पुलवामा हमले की, तो पुलवामा हमला भारत के इतिहास में एक काला अध्याय है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में 40 जवान शहीद हो गए थे। हमलावरों का संबंध पाकिस्तान के स्थित जैश-ए-मोहम्मद संगठन से था, जिसने हमले की पूरी जिम्मेदारी ली। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा दिया। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में बालाकोट एयर स्ट्राइक की, जिसमें आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस हमले को लेकर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने हमले के बाद राजनीतिक लाभ के लिए शहीदों का अपमान किया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने पुलवामा हमले को चुनावी मुद्दा बनाकर वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन असल में सुरक्षा में चूक हुई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि हमले से पहले खुफिया जानकारी मिलने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अखिलेश ने भाजपा पर राष्ट्रवाद पर ढोंग रचने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए आतंकवाद रोकने में नाकाम रहे। यह बयान हाल ही के राजनीतिक संदर्भ में आया, जब लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे फिर से उभर रहे थे। कुल मिलाकर यह घटना राजनीतिक बहस को तीखा बना रही है, जहां शहीदों की याद के साथ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि आज कोई पहला मौका नहीं था जब अखिलेश यादव ने इस मामले पर बात की हो, बल्कि अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के लखनऊ आने से पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है कि उन्हें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियों पर गर्व है, और उन्होंने यह जानने की जिज्ञासा व्यक्त की कि अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसे दिखती है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष को लेकर तरह तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। आज अखिलेश यादव ने ये बोला है। 2 दिन पहले अनुराग ठाकुर ने स्कूल के बच्चों से यह सवाल किया था कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा था, और फिर जवाब दिया कि वह भगवान हनुमान थे। उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज ये कहा कि मैं तो इस बात को मानता हूँ, सभी देवता अंतरिक्ष में हैं। हम तो ये मानते हैं कि सब भगवान वहाँ रहते हैं। बीजेपी के लोग एस्ट्रोनॉमी नहीं, एस्ट्रोलॉजी में भरोसा रखते हैं। अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर के इस बयान पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कई लोग उनके समर्थन में हैं और कई लोग कह रहे हैं शिक्षा को तर्क और वैज्ञानिक सोच पर आधारित रहना चाहिए। वहीं कुछ लोग इस विषय को संस्कृति बनाम विज्ञान के चश्मे से भी देख रहे हैं। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।